दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन सामीन को शामिल सलाम। आज हम जिस टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे पास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है। न्यू बुक्स फेडरल और केबीके की बुक्स में चैप्टर नंबर 2 है फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक फंक्शन में है वो हमारे पास है कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन होता है इफ़ f of x and g of x are two function, then a composite function g on f, that is g on f of x for all x is the domain of f of x and f of x is the domain of g of x। आप एक फंक्शन के अंदर अगेन एक फंक्शन को एज ए डोमेन जब यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसी कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन जैसे कि आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास x है, ठीक है, और एक और फंक्शन आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए 2x है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ जैसे कंपोजिट फंक्शन लिखे अब फंक्शन आप f में आप g ऑफ x जो फंक्शन है वो डोमेन के तौर पे जब आप इसे यूज करते हैं f ऑन g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन में जब आप g ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं। अब ये फंक्शन g है x के की जगह पे जब आप पुट करते हैं g ऑफ x फंक्शन को, मतलब x की जगह पे g ऑफ फंक्शन क्या है 2 ऑफ x, तो इससे हम क्या कहते हैं कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड अ कंपोजिट फंक्शन f ऑन g ऑफ x एंड g ऑन f ऑफ x फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है जी, कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले f ऑन g ऑफ x एंड g ऑन f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x आपके पास है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 है, जबकि g ऑफ x आपके पास फंक्शन है जी g ऑफ x इज इक्वल टू 2x। हमने फर्स्ट पार्ट में पहले फाइंड करना है f ऑन g ऑफ x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑन g ऑफ x इज इक्वल टू, अब फंक्शन f वाले यूज होगा डोमेन में, मतलब x की जगह पर हमने यहाँ पे इस फंक्शन में g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे f फंक्शन आपके पास क्या है जी x² + 1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की जगह पे आप g ऑफ x वाला फंक्शन पुट करेंगे वो क्या है जी 2x क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा जी 4x² + 1। तो ये आपके पास क्या है जी कंपोजिट फंक्शन ऑफ f ऑफ x। सेम इसी तरह अब हमने फाइंड करना है g ऑफ x, तो g ऑफ x g ऑफ x आपके पास फंक्शन है जी 2x है। ठीक है, अब हमने कंपोजिट फंक्शन g ऑन f निकालना है, तो ये g इनटू x की जगह पे हमने f ऑफ x पुट करना है, तो 2 इनटू x की जगह पे अब हमने पुट करनी है f ऑफ x, वो क्या है x² + 1 है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे x² + 1, तो यहाँ से n2 को मल्टीप्लाई करो 2x² + 1, तो ये आपके पास क्या आ गया जी कंपोजिट फंक्शन g ऑन f ऑफ x। ये आपके पास आ गया जी फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, सेकंड पार्ट हमारे पास कहते हैं जी f ऑफ x इज इक्वल टू, बी पार्ट है जी f ऑफ x इज इक्वल टू sin of x and g of x is equal to 1 minus x²। ये आपके पास फंक्शन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनते हैं जी, सबसे पहले हमने फाइंड करना सॉल्यूशन में आ जाए। सॉल्यूशन में हमने स्टेप नंबर 1 उसी तरह हमने क्वेश्चन को लिखना है f of x is equal to sin of x and g of x is equal to 1 minus x²। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी फर्स्ट f ऑन g ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए क्या है फंक्शन ऑफ f आपके पास क्या है जी sin of x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sin x की जगह पे हमने g ऑफ x पुट करना है, तो वो क्या 1 minus x²। ये आपके पास कंपोजिट फंक्शन f ऑन g ऑफ x आ गया। सेकंड हमने फाइंड करना है जी, सेकंड इसी का पार्ट हमने करना है g ऑन f ऑफ x, तो वो आपके पास क्या g फंक्शन आपके पास क्या 1 minus x²। अब x की जगह पे हमने फंक्शन ऑफ f ऑफ x पुट करना है। f ऑफ x आपके पास फंक्शन है sin of x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 minus x की जगह पे हमने पुट कर देना sin of x।
का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये आपके पास फंक्शन कंपोजिट फंक्शन जी ऑन एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब इनका भी हमने कंपोजिट फंक्शन सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो हमने फाइंड करना जी एफ ऑन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड करना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन ऑफ एफ क्या है जी आपके पास जी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब हमने फंक्शन में डोमेन में जो फंक्शन पुट करना है वो क्या जी ऑफ एक्स आपके पास जी है, इसका मतलब है एक्स की जगह पे आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे जी ऑफ एक्स आपके पास क्या एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स आ गया, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स एंड प्लस वन आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो हमारे पास क्या बनता है जी एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स प्लस वन। तो बच्चों यहाँ से अगर हम रिवर्स अगर हम निकालें इसका एलसीएम, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम क्या होगा, वन माइनस एक्स इसका एलसीएम आ जाएगा, तो वन माइनस के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस वन। अब यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर में वन है, तो वन के टेबल वन माइनस एक्स पर वन माइनस एक्स टाइम जाता है, उस वन माइनस एक्स को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस इंटू वन माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में वही काम, जहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा वन माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा जी वन माइनस एक्स के साथ कैंसिल, आपके पास क्या बचे जी एक्स प्लस वन। इसी तरह से इधर भी वन के टेबल्स के डिनोमिनेटर वन है, वन का टेबल वन माइनस एक्स पर वन माइनस एक्स टाइम जाता है, तो यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा, वन से जब वन माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वन माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से एक्स प्लस वन माइनस वन और माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इक्वल डाल देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जी और जी वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, जहाँ पे 2x बन रहा है डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है वन माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से ये x और ये x दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा वन और वन टू डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा वन माइनस एक्स। अब देखिए ये ऊपर वाली टर्म में, ये नीचे की टर्म है। ठीक है, तो ये इस टर्म को जब मैं इस टर्म के साथ ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में ये होगा जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा नीचे वाली ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये 2x डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। अब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर चली जाएगी, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगी, ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपके पास x। अब हमने लेके क्या चले थे जी फंक्शन ऑफ f ऑन g ऑफ x आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया जी x टर्म। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो अभी हमने जो किया था f x इज इक्वल टू x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन, उसका जो सेकंड पार्ट आपने वो खुद करना है g ऑन f ऑफ x। सेम वही प्रोसेस जो अभी मैंने आप की है वही प्रोसेस आपने यूज़ करते हुए g ऑन f ऑफ x निकाल देना है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू sin ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, कौन सी f ऑन g ऑफ x, एक g फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइंड करना है g ऑन f ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, एक पार्ट में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाए, तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन f ऑफ x आपके पास है जी sin ऑफ x है। ठीक है, अब f ऑफ x sin ऑफ x है, जबकि आपके पास g ऑफ x जो फंक्शन है वो आपके पास है जी 2x। अब यहाँ पे f ऑन g ऑफ x अगर मैं फाइंड करूँ, मतलब कि फंक्शन f में हमने x की जगह पर g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, तो फंक्शन f की है जी sin ऑफ x। ठीक है,
अब साइन ऑफ एक्स की जगह पे मैंने अब क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है जी 2x, ये आपके पास आ गया जी 2x, ये आ गया जी साइन 2x आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसकी बात करें जी ऑन एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑन एफ एक्स फंक्शन ऑफ जी आपके पास क्या 2x। अब यहाँ पे इसके डोमेन में एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन पुट करना है, वो क्या साइन ऑफ एक्स, 2 इंटू साइन ऑफ एक्स आ गया, ये आपके पास फंक्शन बन गया 2 साइन ऑफ एक्स। तो इस तरह व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में किसी किस्म का अगर कोई इशू आ रहा है तो काइंडली आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं।